हेलो एवरीवन। आज डेट 16 नवंबर है। आज उतना कुछ खास ज़्यादा सैटरडे है ना, तो थोड़ा उतना मोस्टली सैटरडे को कम ही रहता है उससे करंट अफेयर काम का, हमारे काम का। संडे को रहता है, बहुत कम रहता है, बहुत ना के बराबर संडे को रहता है। देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या आज का हेडलाइन बना है। देखो, ये वही न्यूज़ है जो 3 बार से तीसरी बार रिपीट हो रहा है, और जो स्टार्ट किया नहीं था कि चाइना जो स्टिमुलेशन दिया है अपने मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसी के ऊपर है कि डिस्पाइट कि चाइना अपने कंट्री को, अपने डोमेस्टिक मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए 1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अपने ये में, मार्केट में। उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब मैंने इंडिया पे ज़्यादा मैंने वेटेज दे रहे हैं, इंडिया को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। क्यों? यहाँ पे कारण बता रहा है कि ट्रम्प पावर में आ गया है, और ट्रम्प का जो नेचर है अगेंस्ट चाइना, प्रोटेक्शनिज्म का, ठीक है। तो इसलिए ये हेडलाइन बना है कि डिस्पाइट कि मैंने चाइना का जो स्टिमुलस जो हुआ था, ये का स्टिमुलस दिया गया डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करने के लिए, ये इन्वेस्टर्स लोग हैं वो इंडिया पे वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। वो हेडलाइन है। अब इसका क्या एडवांटेज है, नहीं एडवांटेज तुम्हें पता है कि एफपीआई आना, अगर इन्वेस्टर लोग इंडिया को वेटेज देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंडिया में एफपीआई आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो ये बस सिंपल एक हेडलाइन है। इसमें वही जो पिछले 2 दिन से जो लगातार देखते आ रहे हैं उसी का बस खाली एक्सटेंडेड है थोड़ा सा। एक्सटेंडेड क्या है कि बाकी वो दोनों में देखे कि चाइना कैसे इन्वेस्ट कर किया अपने डोमेस्टिक मार्केट में, तो कैसे इंडिया का जो फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था चलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कि ट्रम्प आ गया है, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर लोग हैं वो इंडियन इंडियन शेयर मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का जो नेचर है चाइना के साथ, राइवलरी का, उसकी वजह से, ठीक है। ये वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है हल्के में। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो, ये तो ऐसे मैंने कुछ ऐसा प्रीलिम्स और मेंस के लिए ऐसा कुछ उतना है नहीं, बस एक आइडिया रखो कि क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दो कंट्री का, दो कंट्री के बीच में, वो भी वो दो कंट्री जो एक दूसरे का बहुत बड़ा राइवलरी है पूरा, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी क्रिकेट जो है वो बहुत, मैंने, हो सकता है ऐसा, कल भी हमने एक एडिटोरियल देखे थे जहाँ पे फॉरेन अगेंस्ट में था कि क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। आज भी वैसे ही एक हेडलाइन बना है इंडिया पाकिस्तान के लेके, इंडिया को खेलने जाना चाहिए कि नहीं। स्पेशली पाकिस्तान क्या किया था कि पीओके वाला जो रीजन है वहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी का जो ये होता, तो कुछ मार्चिंग वगैरह था, तो उधर घुमाता, तो इंडिया क्रिटिसाइज किया है आईसीसी के ये पे जाके कि पाकिस्तान को मना करो कि पीओके में जाके कुछ मैंने ट्रॉफी वगैरह लेके जो घूमने वाला जो है ना सीन, वो सब नहीं करेगा बोल के वही हेडलाइन बना है। तो ये सब जो आईआर के स्टूडेंट हैं, पीएसआईआर के, वो अगर कोट करना चाहेंगे तो एक एंगल स्पोर्ट्स का एंगल दे देंगे कि कैसे मैंने स्पोर्ट्स भी रोल प्ले कर रहा है दो कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिकली बातचीत का, ठीक है। और आज आज बहुत कम है। हाँ, ये वाला, ये थोड़ा मैं इसको इम्पोर्टेंट कैटेगराइज कर रहा हूँ, तुम इसको बकाया तुम अपने कहीं भी नोट्स बनाए हो तो उससे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला नोट्स है उस नोट्स को इस फैक्ट से अपडेट कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैक्ट है। इसको अगर कॉपी में उतार दिए तो ऐसा एज्यूम करो कि अगर तुम्हारा कॉपी अच्छे से चेक हो रहा है ना, और ये पहला ही, मान लो कि ये पहला ही कॉपी होगा, पहला ही क्वेश्चन का आंसर हुआ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, तो जो एग्जामिनर है बहुत खुश होगा तुम्हारे आंसर पढ़ के। देखो, कैग ऐसे बॉडी बता दिया था कि गवर्नमेंट का जो भी, गवर्नमेंट या फिर कुछ भी ऐसा जो प्राइवेट प्लेयर है जो इन्वॉल्व रह रहा है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के एक्टिविटी से, तो उसको भी कैग ये करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। तो उसी में कैग कैग क्या किया है कि जो भी स्पेंडिंग हो रहा है अर्बन लोकल बॉडीज पे, उस पर रिपोर्ट दिया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हेडलाइन देख लो खुद से, रिसोर्स स्पेंडिंग गैप 42% इन अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। मैंने इतना का गैप रह जा रहा है कि 42% को ये लोग स्पेंडिंग में खर्च नहीं कर रहा है जो उन लोगों के पास पैसा आ रहा है। वही हेडलाइन बना है यहाँ पे, कैग हैज फाउंड दैट द सिटी सेल्फ गवर्नमेंट, जो सेल्फ गवर्नमेंट जो है म्यूनसिप ये वाला अर्बन सिटी का, उसमें से 18 स्टेट्स में से फेसिंग 42% गैप बिटवीन देयर रिसोर्स, जितना उनके पास रिसोर्स है और जितना उनको एक्सपेंडिचर करना चाहिए उसमें 42% का गैप है। तो ये एक फैक्ट है कि तुम ऐसे लमसम जैसे 42 है, तुम अराउंड 50 का एज्यूम कर सकते हो, तुमको एग्जाम हॉल में 50 याद आ जाएगा। जितना वो लोग के पास फंड है, मान लो कि 100 रुपये वो लोग के पास खर्च करने के लिए है, ठीक है, तो उसमें से वो लोग सिर्फ 50 ही रुपीज खर्च कर रहा है और बाकी वो लोग खर्च नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज को यहाँ पे मैंने, तुम एक अप्रोक्स अप्रोक्स फैक्ट को तुम वहाँ पे एग्जाम में कोट कर सकते हो, लिख दोगे कि कोट रिसेंटली
रिसेंटली कोर्ट इसको ये किया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक और फैक्ट है, तुम 42% है ना, इसको तुम अप्रोक्स 50 या 40 कर सकते हो। उतना चलता है, उतना एग्जाम हॉल में उतना एग्जामिनर तुमको ये नहीं करेगा, उसकी वजह से तुमको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। सेकंड फैक्ट है, ओनली 29% ऑफ देयर एक्सपेंडिचर गोज टुवर्ड्स प्रोग्रामेटिक एंड डेवलपमेंट वर्क। और उसमें से भी जितना जो खर्च हो रहा है 50 रुपीज में से, सिर्फ उसमें से 29 या एब्जॉर्म करोगे 30% एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ मैंने ऐसा जो बहुत मीनिंगफुल हो। ओके, अब देखते हैं फिर क्या क्या है। कैग फाउंड दैट 31 ईयर्स आफ्टर द, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात किए हैं, तो 31 ईयर के बाद भी देखा जा रहा है कि जो 18 स्टेट्स हैं, येट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द लॉ इन स्पिरिट। जो 18 स्टेट्स हैं, और उन 18 स्टेट्स में उड़ीसा भी है एक। ठीक है, जो प्रॉपरली मैंने अभी तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पास नहीं किया है। ठीक है। और और कैग फाउंड दैट ऑन एवरेज 32% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द अर्बन बॉडीज वॉज देयर ऑन। क्या और पाया है कि एवरेजली 32, ये एक तो देख लो, 3F का फंडा याद रखना। फंड, फंक्शंस, फंक्शनरीज। ठीक है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। फंड मतलब पैसा, फंक्शन मतलब जो उनको काम मिला गया कि क्या क्या करना है, और फंक्शनरी मतलब जो स्टाफ उन लोगों को चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये फंडा याद रखना, 3F। ये पहला एफ है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 कहीं लिख दिया हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ये जो है फंड के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं यहाँ पे 1 कर दिया मैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। फिर यहाँ पे एवरेज वैकेंसी जो है, एवरेज वैकेंसी जो स्टाफ का है 37% है अगेंस्ट द सैंक्शन स्टाफ। जैसे कि 100 स्टाफ से असाइन किया होगा, ठीक है, उसमें उसमें 37 स्टाफ जो लोग अपॉइंट ही नहीं किए हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। कहाँ पे? ये 18 स्टेट जिसमें बात हो रही है, जिसमें से एक उड़ीसा भी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे फैक्ट्स के लिए, क्योंकि हम लोग ओपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसलिए ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं, तो तुम ये फैक्ट याद रखना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो 18 स्टेट्स हैं, वहाँ पे कैसे गैप गैप चल रहा है फंडिंग का। 42% गैप है उनका रिसोर्स, जितना वो लोग कमा रहे हैं, जितना वो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और क्या है फैक्ट? तो 2F हो गया, एक हो गया फंड वाला, एक हो गया फंक्शनरी वाला। अब फंक्शंस वाला देखेंगे, तीसरा F। वो क्या कह रहा है? स्टेट्स वेर मीन टू डिवॉल्व फॉर 18 फंक्शंस, कि उनको 18 फंक्शंस को डिवॉल्व करना था। ठीक है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह है यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वाटर सप्लाई, ठीक है, और क्या लैंड यूज, और क्या प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग। फिर तो ऐसे गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ अर्बन प्लानिंग एंड फायर सर्विस आर लिस्ट डेवलप्ड फंक्शन। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से, इन फंक्शंस में से क्या क्या मैंने कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक थोड़ा सा ध्यान अगर एज आइडिया रखना है, तो ओनली 4 फंक्शंस डेवलप्ड टू अर्बन लोकल बॉडीज वेयर विद कंप्लीट ऑटोनॉमी। जो 18 फंक्शंस असाइन किया गया अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 18 में से सिर्फ चार चार वाले ही फंक्शंस में कंप्लीट ऑटोनॉमी है। किसके पास? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास। बाकी सब कौन कंट्रोल कर रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो स्टेट। ठीक है, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक, और इनके पास पैसा कहाँ से आता है? मोस्टली जो 50% ऑफ द इंडियन, जो पैसा मोस्टली लोग के पास आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो सेंटर से आता है, और स्टेट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, तो ये चीज है कि हम लोग एक आइडिया ले लिया यहाँ पे कि कैग उस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों नहीं अच्छे से इंप्लीमेंट हो पा रहा है, क्योंकि जो 3F जो प्रॉब्लम है, फंक्शंस, फंड और फंक्शनरीज का। फंक्शनरी मतलब स्टाफ, जो स्टाफ मेंबर रिक्वायरमेंट है उनको अब ये करने के लिए। ओके, तो ये हो गया। अच्छा था ये एडिटोरियल, अच्छा था ये एडिटोरियल, नहीं कहूंगा न्यूज ही है ये। बस इसमें ये फैक्ट जो थे ये तुम कोट कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे, क्योंकि हम लोग स्टेट पीसीस का तैयारी कर रहे हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, सब जगह इंपॉर्टेंट है ये। प्रीलिम्स में तो नहीं बोलूंगा, प्रीलिम्स में मतलब ये याद रखना है कि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है वो आया था, उसके थ्रू से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए एक्ट, मैंने एज ए अमेंडमेंट करके। और वो आया कब था? 1990,
टू में एज एक्ट ये हुआ था और इम्प्लीमेंटेशन 1993 में किया गया था इसको। ठीक है। कैग क्या है, कैग के बारे में तो जान लेना। और क्या है जानना। और एक इन्वायरमेंट के ऊपर आया है जो कल डिस्कस किए थे, उसी पे थोड़ा सा और इलेबोरेशन है। इलेबोरेशन क्या है, बस उसी का कल बात हो रहा था कि इंडिया और चाइना उठाएंगे बात कॉप में। और वही चीज उठाए हैं और पूछ रहे हैं इनको, किसको, ईयू को पूछ रहे हैं लोग कि जो हम लोग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उसको हम लोग मैंने मैंने कॉप में क्यों नहीं उठाए। ठीक है। ईयू को काउंटर किया है। कौन किया है, चाइना और इंडिया। क्यों किया है चाइना और इंडिया काउंटर। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो ये यूनिलेटरल जो ट्रेड बैरियर है वो हैम्पर कर रहा है क्लाइमेट चेंज के नाम पे। ठीक है, इसको तुम ये करो, ये कीवर्ड देख लो, यूनिलेटरल रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स, ये कीवर्ड है। अगर तुम्हें एग्जाम हॉल में रहेगा तुम्हारे कॉपी में, तो ये बस तीन तीन चार कीवर्ड से तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। अगर तुम अपने कॉपी में बस खाली कुछ भी लिखो, राम राम कथा, लेकिन नीचे में बस खाली अंडरलाइन कर दोगे इसको, तो तुम्हारा एग्जामिनर जो होगा तुमको ये कीवर्ड देख के ही बोलेगा कि हाँ ये लड़का जो है बहुत जेन्युइन है, पढ़ा है। तुम्हारा बाकी आंसर्स में बहुत पॉजिटिवली पढ़ेगा। तो हमेशा कोशिश करना आंसर लिखते समय कि जो भी पॉइंट्स लिख रहे हो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दो, कि बस एग्जामिनर को आसान हो कि हाँ इस क्वेश्चन का जो क्रक्स था ये था, और उस क्रक्स को ये अंडरलाइन करते चला गया है। इस क्रक्स को अंडरलाइन करते चला गया है। और हाँ, और बार बार जो कह रहा हूँ कि COP 29 में एक बहुत नया चीज लाया जा रहा है, न्यू कम्युलेटिव क्वांटिटेटिव गोल। न्यू कम्युलेटिव क्वांटिटेटिव गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। याद रखना क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। ये COP 29 में इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। NSNCQG एक्सपेक्टेड एग्रीमेंट इज सपोज टू मोबिलाइज एटलीस्ट $1 ट्रिलियन एवरी ईयर। ये मैंने एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो ये न्यू कम्युलेटिव क्वांटिटेटिव गोल जो है, ये 1 ट्रिलियन हर साल मोबिलाइज करेगा, किनके बीच में, बिटवीन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री देंगे और डेवलपिंग कंट्री खर्च करेगा इसको। तो ये कि नाम याद रखना। अगर इस बार नहीं पूछा OPSC, तो UPSC में एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से पूछेगा, और इसी को यूज करके हम लोग मेंस में भी आंसर कोट करेंगे। जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो क्या जो डिस्प्यूट चल रहा है एक्चुअल अभी एट प्रेजेंट, फाइनेंस का इशू है अभी। ठीक है। क्लाइमेट चेंज में फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू है। और एक क्या है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे ट्रेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया है कौन, डेवलप्ड कंट्रीज लोग। तो उसके लिए आवाज उठाया जा रहा है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन। अभी इतना एज्यूम करके रखना कि क्लाइमेट चेंज न्यूज में रहेगा हमेशा अभी से, जब तक ये कॉप कंक्लूड ना हो जाए। कॉप कंक्लूड हो जाएगा तो 3-4 दिन के अंदर। एक और न्यूज देखे थे, हाथी जो एलिफेंट मरा था पहले दिन पे, कि एलिफेंट जो मरा था क्या खा के, कोडो मिलेट्स खा के। उसी के ऊपर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, MP में। ठीक है। और क्या इसके एक टॉक्सिन था, जो मैं बोला था उस दिन याद रखने के लिए, कि टॉक्सिन अगर नाम याद आ जाता है, सी से कुछ नाम था, देख लेना फिर से। और क्या है यहाँ पे काम का कि अ, और यही हेडलाइन वही बना है कि बांधवगढ़ जंबो डेथ, NGT सेंड्स नोटिस टू MP। NGT जो है वो मध्य प्रदेश को और सेंटर को नोटिस भेजा है कि भैया ऐसे कैसे हो रहा है, तुम उसके ऊपर जांच पड़ताल करो। ठीक है। कोडो मिलेट्स प्लांट्स हैव देयर फंगस इन्फेक्टेड। फंगस से इन्फेक्टेड था वो प्लांट, उसको खा के हाथी मर गया। वो कौन सा टॉक्सिक रिलीज कर रहा है, सी से कुछ नाम था, अगर पता है तो कमेंट में बताना। कौन से टॉक्सिक रिलीज कर रहा है ये फंगस, जिससे एलिफेंट खा के मरे हैं। और क्या है, आज ज्यादा न्यूज नहीं है। ये पॉलिटिक्स महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन का है, उसी के ऊपर आ रहा है। एक्सप्लेन पेज में भी आज ज्यादा कुछ नहीं था। एडिटोरियल में वो कल डिस्कस किए थे ना, आफ्सपा जो इम्पोज हुआ है मणिपुर में, तो उसी के ऊपर एडिटोरियल है। एज ए फैक्ट तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया हुआ है नहीं, बस वही कहानी सुना रहा है कि जो वायलेंस था कुकीज और इसके बीच में, मैतीज के बीच में, तो उसी को लेके गवर्नमेंट इस वायलेंस को देखते हुए इसको इम्पोज किया है। पहली बार मणिपुर में 1958 में, और ये में नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया था गवर्नमेंट। ठीक है। तो वही सब कहानी राम कथा लिखा हुआ है। और फिर जो सबसे बड़ी एक एक्टिविस्ट थी जो इसके खिलाफ बोली थी, जो वो अनशन पे चले गई थी 2000 में, एक्टिविस्ट आयरन शर्मी उसको आयरोम शर्मिला नाम था उनका। फिर जाके 16 साल बाद उनका ये तोड़ी थी अपना उपवास, फास्टिंग जो था। ठीक है। हंगर स्ट्राइक पे चले गई थी। ये 2016 के या 18 के आसपास जाके वो अपना उपवास खोली थी। उस समय बहुत हेडलाइन में थी और इलेक्शन भी लड़ी थी और हार भी गई थी। और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो उनके वो बोला था
कि एज ए हाईली अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल बोला था, और रिपील करने के लिए बोला था आफ्सपा को। कौन? सेकंड एआरसी। ये सब मेंस में कोट होता है। और कल एक बताया था ना कोर्ट कमिटी का नाम, बेस बारुआ कमिटी, बेस बारुआ कमिटी। ठीक है, तो ये भी रिकमेंड किए थे कि हम लोग को कलेक्टिवली मैंने इस चीज को, आफ्सपा को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मैंने वहाँ के लोग पब्लिक ट्रस्ट को रिड्यूस कर देता है आफ्सपा एक्ट। तो वो कमिटी, और दो कमिटी थे, एक संतोष हेगड़े कमिटी था, वो भी मना किए थे। तो ये सब मेंस में कोट होता है। आफ्सपा एज ए मेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए बस इतना जान लो कि ये एक एक्ट है जो स्पेशल पावर दे रहा है किसको? आर्म पर्सनल को। ठीक है, और किस बेसिस पे? कि डिस्टर्ब्ड एरिया अगर कोई डिक्लेयर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है, डिस्टर्ब एरिया का अगर कैटेगरी दे दिया कोई डिस्ट्रिक्ट को या पुलिस स्टेशन को, तो वो जगह में आफ्सपा लग जाता है। और वहां पे आर्मी पर्सनल लोग, माने स्पेशल लोग को ये मिल जाता है कि कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, इन लोगों के पास फुल टू पावर है पूरा। ठीक है, और ये लोग पे ह्यूमन राइट्स का कुछ भी मैंने चार्जेस नहीं लगेगा, या फिर ऐसा मान लो कि कोई भी कोर्ट में ये लोग क्वेश्चनेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक्टिविस्ट लोग ह्यूमन राइट्स का ये देके ये लोग बोलते हैं कि आफ्सपा गलत चीज है। अब ये डिबेटेबल चीज है, लेकिन इतना जान लो कि ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। और 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 बाकी एडिटोरियल भी उतना कुछ खास नहीं था। ये आर्टिकल 370 पे, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये अपना व्यू देंगे एक साइड, वन साइडेड। ठीक है, आरएसएस के हैं ये कुछ, राम राम माधव। वर्ल्ड में क्या हो रहा है? श्रीलंका में इलेक्शन हुआ, श्रीलंका में इलेक्शन हुआ, और मेजोरिटी को पार्टी बना लिए। जो मैंने इलेक्शन हुआ है, कोई भी जो जो पार्टी में आया है, इनका कुछ ऐसे नाम है, दिसन कैना। ये मेजोरिटी गवर्नमेंट बन चुका है पार्लियामेंट में। पहले कोलिशन गवर्नमेंट था, मेजोरिटी गवर्नमेंट मतलब स्टेबल गवर्नमेंट है श्रीलंका में। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट है श्रीलंका में। जैसे भी जो भी नेबर अपना स्टेबल गवर्नमेंट जैसे फॉर्म करता है ना, वो इंडिया के खिलाफ ही काम करने लग जाता है। ठीक है, ये एक मतलब ट्रेंड है। एक ट्रेंड ऐसा है कि जैसे मान लो नेपाल में अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन गया, तो वो इंडिया के खिलाफ ही काम करने लगता है, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही अलग मैंने तीस मार खान समझने लगता है। तो ये श्रीलंका में एक तो स्टेबल गवर्नमेंट बन गया, देखते हैं ये कैसा बिहेव करेगा इंडिया के साथ। हाँ, एक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बता रहा हूँ कि ये सामी ट्राइब और ये न्यूजीलैंड का मुआरी ट्राइब। ठीक है, ये मैं प्राय न्यूज में देखा हूँ। मैं तुमको बस एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि ये ट्राइब्स अगर प्रीलिम्स में, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स में आया, तो ये दोनों ट्राइब को नाम याद रखना। ये सामी ट्राइब्स और अदर माइनॉरिटी जो नॉर्वे में इन लोग को ना मैंने ये किया, प्रताड़ित किया गया था। ठीक है, तो वहाँ का पार्लियामेंट इसके लिए मैंने माफी मांगा है कि हम लोग से गलती हुआ है बोल के। वही लिखा है कि नॉर्वे अपोलोजाइज फॉर द फोर्स्ड असिमिलेशन ऑफ सामी ट्राइब। ये सामी ट्राइब और एक न्यूजीलैंड का मुआरी ट्राइब्स। तो मुआरी ट्राइब्स, अब ये मुआरी ट्राइब्स तो अभी हाल फिलहाल में ऐसे तो न्यूज में नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने ट्राइब्स का मैंने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में चले गए हैं, वो लोग पूरा गा के या फिर पेपर पेपर वगैरह फाड़ के वो लोग अपना ये शो कर रहे थे कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है बोल के, हम पे ध्यान दो। ठीक है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मुआरी ट्राइब्स के, तो ये दो ट्राइब्स याद रखना, समी ट्राइब्स कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड के हैं मुआरी ट्राइब्स। ये न्यूज में रह रहे हैं प्राय, मैं बार बार देख रहा हूँ न्यूज में। अब करंट अफेयर है, तुमको याद रखना है नहीं रखना है तुम्हारा डिस्कशन है, लेकिन ये दो ट्राइब्स बस एक आइडिया रख लो कि हाँ कुछ ट्राइब के बारे में डिस्कशन हो रहा था नॉर्वे में और न्यूजीलैंड में। मुआरी ट्राइब से लोग ज्यादा, यहाँ का भी पार्लियामेंट माफी मांगा है, और यहाँ के पार्लियामेंट में लोग अपने आप को असर्ट कर रहे हैं अच्छे से, ताकि इनको भी उनका जो हक है मिले। ठीक है, और और ये टीम ट्रम्प, अब टीम ट्रम्प हमारे किसी काम का नहीं है, टीम किसको किसको लेगा वो हम हमें मतलब नहीं है। व्हाट इज केरला वकफ? ये भी केरला इलेक्शन, केरला ये का है, केरला वकफ लैंड डिस्प्यूट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केरला पीसीएस अगर देते तो उसको पढ़ लेते अच्छे से। और और तो आज इकोनॉमी में कुछ है क्या काम का? हाँ देखो, मैंने वही लॉफ्टी इलेक्शन प्रोमिसेस मतलब फ्रीबीज को ही ट्रीट करना। फ्रीबी एक कीवर्ड है, फ्रीबीज अगर ये आता है एग्जाम में, तो फ्रीबीज मतलब समझ जाना है कि जो डोल होता है ना, डोल डोल मूल्य का मतलब कि जो वोटर्स को नहीं बोलते हैं क्या कि अगर हम पावर में आ गए तो 3,000 रुपया महीना देंगे, मैंने हर किसी के खाते में, तो उस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीबीज ये भी मान लो कि फ्रीबीज मतलब वो कुछ भी जो जिसका डायरेक्ट मैंने, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ सब्सटेंटिव डेवलपमेंट वर्क में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बस एज ए लुक मैंने ये दे रहे हैं, एज ए डोल को हिंदी में क्या बोलेंगे, लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए जो प्रोमिस रहता है ना किया हुआ,
उसको फ्रीबीज की तरह से ट्रीट करता है। तो यही सब जो है, ये जो फ्रीबीज है, ये जो इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, ये सब स्ट्रेन बन रहा है किस पे, फिजिकल सिचुएशन पे। बस ये कीवर्ड है उतना, बस इतना ही याद रखना। और सबसे हाईएस्ट अभी मैंने केरला गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, ये लोग बहुत ज्यादा फिजिकली, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेन है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा उधार लेके जी रहे हैं अभी। हो गया, आज का इतना ही था शायद, बहुत कम था आज। कल तो संडे है, कल ऑफ रहेगा। कल कल वाला जो भी रहेगा न्यूज़, वो परसों मंडे को कोशिश करूंगा, डिस्कस कर दूंगा। बस हो गया, आज इतना ही था। थैंक यू।